असली बात तो ये है कि जीत और हार हमारी सोच पर निर्भर करती है। अगर तुम मान लो तो हार है, लेकिन अगर तुम ठान लो तो जीत है। यानी कि कुल मिला के जैसे ही दुनिया गोलम गोल है, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी आगे जाके कैसी होने वाली है, सबका आंसर छुपा हुआ है केवल और केवल दिमाग में। अगर तुमने अपनी लाइफ में सही डिसीजंस लिए, करेक्ट स्ट्रेटेजी को कदम कदम पर फॉलो किया, तो डेफिनेटली आगे जाके जीत होगी। लेकिन अगर तुम्हारी स्ट्रेटेजी में लूप होल रहा, तुम्हारे डिसीजन मेकिंग में लूप होल रहा, तुम्हारी एकदम मोटिवेशन डेडिकेशन में लूप होल रहा, तो सामने हार होगी। लेकिन मुझे पता है, मेरे प्यारे 10th क्लास के बच्चे, 9th क्लास के बच्चे, 11th क्लास के बच्चे, 12th क्लास के बच्चे, ड्रॉपर क्लास के बच्चे, तुम लोगों ने ना लाइफ में यहाँ तक आने के लिए बहुत मेहनत की है। लेकिन सच्चाई ये है कि अभी ये जिंदगी बहुत बड़ी है, अभी बहुत डिसीजंस लेने हैं तुम्हें। अभी तुम्हें इतना भरा भरा बैकलॉग कंप्लीट करना है, तुम्हें अपने बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं। क्योंकि 2025 तो ऐसे बीता है ना जैसे हाथ में से रेत। सितंबर आ गया, अब कुछ बच्चों के हाफ ईयरली स्टार्ट हो गए। हाफ ईयरली स्टार्ट होने के बाद प्री बोर्ड्स हो जाएंगे, प्री बोर्ड के बाद बोर्ड्स आ जाएंगे, फिर जेई का एग्जाम हो जाएगा, नीट का एग्जाम हो जाएगा। फाइनली भले बोर्ड के मार्क्स से, परसेंटेज से हमारा फ्यूचर डिसाइड ना हो, लेकिन जेई और नीट के एग्जाम से डेफिनेटली हमारा पूरा का पूरा कैरियर डिसाइड होने वाला है। तो सितंबर तक आते आते दो टाइप के बच्चे होंगे, एक जो बहुत सैड है और एक जो बहुत खुश है। डिफरेंस तुम्हें पता है। सैड वो बच्चे होंगे जिन्होंने टाइम से अपना सारा का सारा वर्क कंप्लीट नहीं किया, स्टडीज कंप्लीट नहीं की, पीछे बहुत सारा बैकलॉग है, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे हैं, डेडिकेटेडली स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, इसी में फंस चुके हैं। और खुश वो है जिन्होंने समय से अपना सारा का सारा काम कंप्लीट किया एंड दे आर वेरी एक्साइटेड फॉर द एग्जाम्स। लेकिन बच्चों, मैं चाहती हूँ कि ये वाले बच्चे और ये वाले बच्चे ये एंटागोनिस्ट ना हो, ये सिनर्जी में काम करे जैसे हमारी बॉडी के हार्मोन्स काम करते हैं। तो सबको ज़रूरत है। देखो, ऐसे बच्चों को क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस होने का खतरा, और ऐसे बच्चों को क्या है, कॉन्फिडेंस कम रहते गलत करने का खतरा। तो दोनों बच्चों को एक बैलेंस पे आना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों, आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। अभी भी आपके पास टाइम है, बहुत टाइम है। अगर आपने करेक्ट स्ट्रैटेजी को फॉलो किया, आपको अपना डेली शेड्यूल ऐसा बनाना चाहिए ना कि आपके प्रेजेंट की स्टडीज और पास्ट का बैकलॉग दोनों कवर अप हो जाए। आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने चाहिए। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखो, ज्ञान तो आप जितना समेट सको, मतलब ज्ञान का तो भंडार है। तो इंस्टेड ऑफ रोमिंग अराउंड एवरीथिंग, वो चीज़ पढ़ो जो आपके एग्जाम को क्लियर कराने में हेल्प करेगी। मतलब हार्ड वर्क इज इम्पॉर्टेंट, बट 21st सेंचुरी के बच्चे हो, मेरी बात को ध्यान से रखो। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्मार्ट बनो, स्मार्ट तो तुम सारे हो, लेकिन दिमाग में स्मार्टनेस लाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैं तुमसे बस ये कहना चाहूंगी, अपना टाइम वेस्ट मत करो। अपनी एनसीईआरटी को ही अपनी बाइबल मान लो, अपनी रामायण मान लो, अपनी महाभारत मान लो, दिन रात बस उसको टाइम दो। तुम उसे टाइम दोगे ना, तो रिटर्न में वो तुम्हें अच्छे फ्लाइंग मार्क्स देगी, तुम्हारे चेहरे पे खुशियां देगी, ये बात की गारंटी है। तो अपनी एनसीईआरटी को जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज करो, अपने बैकलॉग्स को क्लियर करो, अपनी एक हेल्दी डाइट रखो, एक्सरसाइज करो, क्योंकि फिजिकल और मेंटल हेल्थ का बैलेंस्ड होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पढ़ते 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 अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना, क्योंकि पढ़ते पढ़ते तुम्हें सक्सेस तो मिल जाएगी, लेकिन अगर तुमने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज किया तो 30 तक आते आते तुम्हें उसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ बैलेंस इन योर लाइफ। तो अपनी पढ़ाई को बैलेंस करो, अपनी हेल्थ को बैलेंस करो, अपने रिलेशंस को बैलेंस करो, और अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस करो, चाहे अपनी बाय वाली मैम से, पूरी मैट्रिक्स की टीम से, अपने फ्रेंड्स से, अपने स्कूल टीचर से, अपने पेरेंट्स से, और हर चीज से। प्रॉब्लम से कभी दूर मत भागो, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिंदगी में। हमेशा के लिए इस बात को दिमाग में बिठा लो, प्रॉब्लम से कभी दूर नहीं भागना है, बैठ के उसका सोल्यूशन निकालना है। तो मैं बस आपको एक तरीके से एक रिंग बेल बजाने आई थी कि बच्चों जाग जाओ, अगर तुम अभी भी सो रहे हो, क्योंकि अब टाइम है सीट बेल्ट बांधने का। क्योंकि तुम्हें पता है अब बस फेस्टिवल आएंगे, टाइम बीतेगा, हाफ ईयरली बोर्ड्स, प्री बोर्ड, फिर जेई नीट, तो इन सबको बैलेंस करने के लिए अभी से ही स्ट्रांग हो जाओ। तो स्ट्रांग and smart approach is very important to crack your life. Bye bachcho, all the best, take care.